आरिफ साहब, आपसे आप थोड़ा देर से जुड़े, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। एक तो ये कि बच्चों का ये कहना था कि कानून जो भी बनाया गया है वो ठीक है, लेकिन उसे बहुत सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। दूसरी एक बात ये निकल कर आई कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने सपुस्तक परीक्षा शुरू करा दी थी, जिससे नकल को बहुत बढ़ावा मिला और तमाम आरोप लगाए गए जो तमाम पैनलिस्ट हैं, विपक्ष के नेता शर्मा जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक बात ये भी आई कि अगर वो मुलायम सिंह जी अगर इतने ही खराब थे तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण क्यों दे दिया। ये सारे जवाब आपके सामने हैं सवाल, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि भारतीय सरकार ने परीक्षाओं की शुचिता रोकने के लिए जो कानून बनाया है वो कितना कारगर है। क्या इससे परीक्षा की शुचिता भंग होना रुक जाएगी? आरिफ हबीब साहब। सभी को मेरा नमस्कार है। देखिए परवेज साहब, अभी भारद्वाज जी को मैं सुन रहा था और भारद्वाज जी की बातों से 100% मैं सहमत हूँ। कानून बनाना बड़ी बात नहीं है। सरकार का जो भय होता है संस्थाओं के अंदर, वो भय शून्य को प्राप्त हो चुका है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, बरेली का, बताया जा रहा है कि वहां बिल्डर के लोग सरेराह खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन हो गया है। ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाने की सरकार की हिम्मत नहीं है। सरकार की हिम्मत उन पर भी नहीं बुलडोजर चलाने की जो आईटी बीएचयू की छात्रा के साथ गलत करते हुए पाए गए, उनके साथ भी नहीं। सरकार की इच्छा शक्ति और संकल्प अगर मजबूत होगा तो कानून भले ही कमजोर हो, लेकिन हैसियत नहीं है किसी माफिया की कि वो कहीं कोई गड़बड़ कर सके। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आधी रात के बाद जब कोई कानून आता है नोटबंदी की तरह, तो वो विफल ही हो जाता है। ये आधी रात का सवाल हमारे समझ में नहीं आ रहा। सरकार दिन में क्यों काम करती है? ये आधी रात को क्यों बिल ले आते हैं, आधी रात को क्यों कानून बनाते हैं, आधी रात को क्यों निर्देश पारित करते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। सब मिला करके सरकार को ईमानदारी से छात्रों का भविष्य देखते हुए और अपनी मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए जितने लोग भी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष रूप से बिना प्रेशर में आए, किसी राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तभी जाकर के ऐसी घटनाएं रुक सकती है, ये मेरा अपना मानना है। और जहां तक नेताजी से कार्यकाल का सवाल है, तो नेताजी ने बहुत काम किया है। अभी उन काम को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कई बार जन्म लेना पड़ेगा। नेताजी ने इतने बड़े बड़े काम किए, परंपरा प्रक्रियाएं चल रही थी, उन प्रक्रियाओं को सुधारने का काम नेताजी ने किया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि परीक्षाएं बहुत हुई अब तक, बहुत लोगों ने नौकरियां पाई, नौकरियां देने का इतिहास विपक्ष का ज्यादा रहा है, तो विपक्ष होते थे। इसलिए भ्रष्टाचार, इच्छा की कमी और संकल्प को रोकने के नाते सरकार इन घटनाओं को रोक नहीं पा रही है। मैं भारद्वाज जी की बातों को समर्थन देते हुए यह कहना चाहूंगा कि सरकार को संकल्प अपना लेना होगा कड़ा और जितने भी लोग दोषी हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, बिना प्रभाव के उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा। तभी बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का ये आखिरी कर्म था, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, जिनको आशा और उम्मीद थी कि हम शायद अपना परिवार, अपना भविष्य बना ले जाएंगे, क्या ये सरकार उनको अवसर देगी? जिनकी परीक्षाएं हुई है उनको आगे भी परीक्षा में बैठने का मौका देगी? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। और आरोप विपक्ष के ऊपर हर बात पर मर देना ये सरकार चलाने का नियम नहीं है। हर चीज में विपक्ष को शामिल कर देना, नेहरू जी को शामिल कर देना, मुलायम सिंह जी को शामिल कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना शगल रहा है। और इन बातों को ना करके आप अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को छिपा नहीं सकते, इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। परवेज साहब।